हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविकांत भारती है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ स्कूल में। दोस्तों, ऑक्यूप्रेशर का जो भी इलाज हो, बहुत लोग फ्यूल मैग्नेट से ऑक्यूप्रेशर का इलाज करते हैं या बहुत लोग एक कान में पॉइंट्स होता है जिसको ऑरिकुलर बोला जाता है, ऑरिकुलर से भी इलाज कर रहे हैं। इलाज जब भी करेंगे तो सबसे पहले हमें ऊर्जा एक्सेस है कि डिफिशियंसी कमी है, इसका पता लगाना है। जब तक हम इसका पता नहीं लगा पाएंगे तब तक हम मरीज को इलाज नहीं कर पाएंगे। तो आइए कुछ चीजें जानते हैं। कुछ चीजों को अपने कान पे लगा के या हाथ पे लगा के ऊर्जा को टोन या सेडेट किया जा सकता है। जैसे कान में यहाँ पे, जैसे मैंने बताया ऑरिकुलर में, या हथेली पे जो बुयोल मैग्नेट लगाते हैं उसको लगा के ऊर्जा को टोन किया जाता है या ऊर्जा को सीडेट किया जाता है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस पॉइंट को टोन करना है उसको टोन ही किया जाए और जिसको सीडेट करना है उसको सीडेट ही किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि लीवर में यांग बढ़ा हो और उसे टोन कर दिया जाए तो मरीज और अधिक चिंतित और बेचैन और उत्तेजित हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, डायग्नोसिस में मदद के लिए प्रत्येक मेरिडियंस के लक्षण को जानना आवश्यक है। जब हम प्रत्येक मेरिडियंस के लक्षण को जानेंगे कि इसमें एक्सेस रहने से क्या आता है और डेफिशिएंसी होने से क्या आता है, तो हम अच्छे से निदान कर पाएंगे। अधिकता या कमी मतलब एक्सेस या डेफिशिएंसी में मेरिडियन एक निश्चित व्यवहार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इस प्रकार आप लक्षणों को देख आप उनकी पहचान कर सकते हैं कि इसके अंदर ऊर्जा की अधिकता है या कमी है। जानते हैं दोस्तों, लंग्स मेरिडियन जो है एक्सेस हो जाने पे कौन कौन सा लक्षण देता है। व्हीजिंग मतलब घड़घड़ाहट, आवाज जो है लाउड हो जाना, पिजन ब्रेस्ट मतलब सीना जो है कबूतर की तरह हो जाना, शोल्डर पेन, आर्म पेन अलोंग विद द लंग्स मेरिडियन। जो लंग्स मेरिडियन जाता है तो आर्म पेन ठीक उस मेरिडियन के संग संग अगर चले तो आप समझ जाइए कि लंग्स में ऊर्जा की अधिकता हो गई है। कफ विद व्हीजिंग, घड़घड़ाहट के साथ खांसी, चिल बहुत ठंड लगना, पेन इन द एरिया ऑफ स्किन, आपके स्किन के ऊपर दर्द समझ में आना, बैकेक इन द हाई डोर्सल रीजन, जो ऊपर का पीठ है वहां पे दर्द समझ में आना, और थूक एकदम गाढ़ा होना। इस तरह का अगर लक्षण आए तो आप समझ लीजिए फेफड़े में ऊर्जा अधिक मात्रा में हो गया है, एक्सेस हो गया है। जब लंग्स मेरिडियन में डेफिशिएंसी होता है तो क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, आइए इसे जानते हैं। सैलो एंड रैपिड ब्रीथ, जो ब्रीथ है हमारा तेज हो जाएगा लेकिन सोलो रहेगा। एक्वेस एंड फ्लूइड म्यूकस, जो म्यूकस है वो एक्वेस हो जाएगा। ड्राई व्हीजिंग, इसको कह सकते हैं कि जो सूखा घड़घड़ाहट या सूखा खांसी। नाइट स्वेट, नाइट स्वेट मतलब हो गया कि रात को पसीना आना। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब भीड़ से डर लगना। उदास होना, इसका मतलब ये होता है पुरानी बातों को याद करके उदास होना। टिंकलिंग या नमनेस अलोंग विद द मेरिडियंस, मेरिडियंस जहां से जा रहा है उस जगह से हमें सुनपन या टिंकलिंग सेंसेशन आना, यह दर्शाता है कि हमारे शरीर में लंग्स मेरिडियन में ऊर्जा की डेफिशिएंसी है। लार्ज इंटेस्टाइन जब एक्सेस होगा तो क्या लक्षण देगा। सोर थ्रोट मतलब आपका गला जो है उसमें खराश रहेगा। नोज ब्लीडिंग, नाक से खून बह सकता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होगा। इसका मतलब होता है आंतों में गैस भर जाना और गुड़गुड़ गुड़गुड़ का आवाज करना। एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द होना। वेरी ड्राई माउथ, बहुत सूखा मुंह हो जाना। स्वेलिंग ऑन द साइड ऑफ नेक, और नेक के किनारे में सूजन हो जाना। यह हो तो समझ जाइए लार्ज इंटेस्टाइन जो है इस मेरिडियन में ऊर्जा एक्सेस हो गया है। डेफिशिएंसी, कोल्ड फीलिंग इन एक्सट्रीमिस, आपको बहुत ही ठंडक महसूस होगी। एंजाइटी, चिंता में रहेंगे आप। डायरिया, आपको डायरिया की समस्या होगी। जब ये सारी समस्या हो तो समझ जाइए कि लार्ज इंटेस्टाइन में डेफिशिएंसी हो गया है। जब स्टमक में ऊर्जा एक्सेस मात्रा में होगा तो क्या होगा दोस्तों, इपिगैस्ट्रिक रीजन जो है वहां पे दर्द होगा, वहां पे खिंचाव होगा। आदमी को भूख बहुत जल्दी जल्दी लगेगा। मुंह सूख जाएगा बार बार। जो सांस होगा, सांस बैड ब्रीथिंग महसूस होगा। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या होगी। सेंसेशन ऑफ हीट थ्रू आउट द बॉडी, पूरे शरीर में गर्मी महसूस होगा। आईलिड
ट्विचिंग होगा, गैस्ट्रिक का समस्या होगा, लेग पेन, पैरों में दर्द अलोंग विद द मेरिडियन, मेरिडियन जैसे जैसे जा रहा होगा उसका पथ प्रवाह वैसे वैसे पैर में आपके दर्द होगा। जो नेक है, नेक के एरिया में जो है स्वेलिंग होगा। यह सारा लक्षण आए तो आप समझ जाइए कि स्टमक में एक्सेस ऊर्जा हो गया है। जब स्टमक में डेफिशिएंसी रहेगा तो क्या लक्षण आएंगे? बॉडी फीलिंग टायर्ड, बहुत ज्यादा आपको थकावट महसूस होगा, चिल ठंडी लगेगा, यौन आप बहुत जमाई लेंगे, इस तरह से आप बहुत ज्यादा उदास महसूस करेंगे, निराशावादी, आप बहुत लेजी महसूस करेंगे, लैक ऑफ एपिटाइट, आप खाना कम कर देंगे, फेशियल पैरालिसिस, चेहरे में आपको लकवा हो जाएगा, और डिस्करेजमेंट, आदमी मतलब हतोत्साही महसूस करेगा। यह सारा लक्षण आए तो आप समझ लीजिए कि स्टमक में ऊर्जा की कमी हो गई है। अब आइए दोस्तों जानते हैं स्प्लीन। जब स्प्लीन में ऊर्जा अधिक होता है, स्प्लीन या पैंक्रियाज में ऊर्जा अधिक होगा तो कौन कौन से लक्षण आएंगे? जॉन्डिस होगा, फ्रीक्वेंटली फीवर बार बार आएगा, ज्वाइंट पे जोड़ों पे दर्द होगा, इचिंग ईयर, आपके कान में खुजली होगी, एब्डोमिनल में पेट में दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन कब्ज होगा, फ्रंटल हेड आपका जो सामने का हेड है वहां पे दर्द होगा। तो यह सारा जब लक्षण आए तो समझ लीजिए स्प्लीन या पैंक्रियाज में ऊर्जा एक्सेस हो गई। स्प्लीन और पैंक्रियाज में ऊर्जा कम होगी तो कौन कौन से लक्षण आएंगे? आपका स्टमक लगेगा कि अत्यधिक फूला हुआ लगेगा, हमेशा भारी है, आप खाना कम भी खाए रहेंगे तो लगेगा कि अत्यधिक खाना खा लिया और पेट एकदम खींचा हुआ है, तो इस तरह से फुल स्टमक लगेगा। इसका मतलब होता है आपकी आंतों में गैस भर जाना, आंतों में गैस भर जाएगा, डायरिया की समस्या आएगी, पुअर डाइजेशन, खाना पचाने में समस्या आएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना खाने का मन नहीं करेगा, नौसिया, उल्टी जैसा मन होगा, वोमिटिंग, उल्टी होगा, लाइट स्लीप, जब भी आप सोएंगे तो हल्का सोएंगे, वीकनेस इन द लिम्स, लिम्स में आपको कमजोरी महसूस होगा। उसके बाद आपको जो है जलोदर का समस्या आएगा कि पेट में जलोदर रोग हो गया है, आप उदास रहने लगेंगे, आप लेजी रहने लगेंगे, और डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग एट वर्क एंड स्टडी, स्टडी और वर्क में आपको कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत ही मुश्किल होगा। तो यह रहा स्प्लीन और पैंक्रियाज जब ऊर्जा कम हो जाता है तो यह लक्षण देते हैं। हार्ट एंड पेरिकार्डियम, हार्ट एंड पेरिकार्डियम जब एक्सेस होगा तो मुंह सूख जाएगा, सीने में दर्द होगा, चेहरा ऐसा लगेगा धोया हुआ है, इंसोमेनिया, नींद नहीं आएगी, चिंता बहुत होगा, पल्स रेट इंक्रीज कर जाएगा, आर्मपिट में दर्द रहेगा, आपका जीभ लाल हो जाएगा, स्वेटिंग इन एबंडेंस अंडर माइनर एफर्ट, अगर आप थोड़ा सा भी काम करेंगे तो इतना ज्यादा पसीना होगा कि कोई बात ही छोड़िए, पेन बिहाइंड द आईज, आंखों के पीछे दर्द होना, लैक ऑफ टेस्ट, आप टेस्ट नहीं ले पाएंगे, यूफेरिक जॉय, बहुत ज्यादा उत्साहित वाला खुशी रहेंगे, अनकंट्रोल्ड, जब आप हंसने लगेंगे तो वह लाफ्टर जो है अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो यह सारा प्रॉब्लम होगा कब? जब हार्ट और पेरिकार्डियम में एक्सेस काई हो जाएगा, तब एक्सेस ऊर्जा हो जाएगा। जब हार्ट एंड पेरिकार्डियम में डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगी, आपको बहुत ज्यादा सीने में लगेगा कि टाइट सेंसेशन आएगा, सीना जकड़ा हुआ महसूस होगा, हीट एंड स्वेटिंग इन द पाम ऑफ एंड द हैंड, आपके हथेली पे आपको बहुत गर्म महसूस होगा और बहुत ही पसीना होगा, अनिद्रा की शिकायत रहेगी, मेमोरी आपका कमजोर होगा, लैक ऑफ मेमोरी ऑफ ओल्ड सिचुएशन की याददाश्त आपको नहीं आएगी, सैडनेस, आपको बहुत उदासीनता महसूस होगी। अगर यह लक्षण हो तो समझ जाइए हार्ट एंड पेरिकार्डियम में डेफिशिएंसी। स्मॉल इंटेस्टाइन जब एक्सेस होगा तो क्या लक्षण देगा दोस्तों? पेन एंड स्टिफनेस इनटू द बैक ऑफ द नेक, जो गर्दन के पीछे का भाग है वह स्टिफ हो जाएगा और उसमें दर्द होगा। इसके साथ साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन जैसे जैसे जाता है, कंधा होते हुए, कान, द आर्म पेन अलोंग विद द मेरिडियन, यह सारा मेरिडियन पे दर्द महसूस होगा स्मॉल इंटेस्टाइन जहां से गुजरती है। महसूस हो तो आप समझ लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में काई जो है एक्सेस काई हो गया है, ऊर्जा ज्यादा हो गई। डेफिशिएंसी, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ऊर्जा कम होगी तो आपको डायरिया के लक्षण आएंगे, आंखों में गैस भर जाना,
टिनिटस मतलब होता है कान में घंटी सीटी की आवाज सुनाई देना, कान में सीटी की आवाज सुनाई देगी। नमनेस एंड टिंगलिंग इन द आर्म अलोंग विद द मेरिडियन, आपका जो है नमनेस, नमनेस मतलब पैर झुनझुना या पैर सुन्न हो जाना। इन द आर्म अलोंग विद द मेरिडियन, अब ये आर्म से होते हुए मेरिडियन जैसे जैसे जा रहा है वहां तक आपको सुनपन या झुनझुनी की समस्या हो। तो समझ जाइए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में काई डेफिशिएंसी। ब्लैडर, यह ब्लैडर का मतलब समझिएगा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में जब ऊर्जा एक्सेस हो जाएगा तो क्या लक्षण देगा? पेन एंड स्टिफनेस इन द नेक, गर्दन में दर्द होगा और गर्दन जकड़ जाएगा। पेरिटियल एंड ऑक्यूपेटल हेड, ऑक्यूपेटल हेड तो आप सभी जानते हैं, यहाँ पीछे होता है पेरिटियल हेड, जस्ट इसके इस एरिया को कहते हैं। तो इस यहाँ पे और पीछे दर्द हो दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि आप में यूरिनरी ब्लैडर में ऊर्जा की अधिकता हो गई। जेलसी एंड पॉजिटिवनेस, किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाए कि यह मेरा ही है और जलन करने लगे, तो समझ जाइए कि यूरिनरी ब्लैडर में ऊर्जा जो है एक्सेस हो गया है, काई एक्सेस हो गया है। बैकिंग इन द एरिया बैक ऑफ लेग्स एंड इनटू द काम अलोंग विद द मेरिडियन, कह रहा है कि आपके पीछे दर्द होगा और वह दर्द जो है लेग से होते हुए जो काफ होता है घुटने के नीचे का भाग, जैसे जैसे मेरिडियन जाता है, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन जैसे जैसे जाता है वैसे आपको दर्द महसूस हो, तो समझ जाइए कि एक्सेस हो गया है यूरिनरी ब्लैडर में काई की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा। डेफिशिएंसी में क्या लक्षण देता है? फीलिंग कोल्ड इन द बैक, आप जो है बैक एरिया में ठंडा महसूस करेंगे। नमनेस एंड टाइटनेस अलोंग विद द मेरिडियन, यूरिनरी ब्लैडर जहां से जाता है वहां आप नमनेस और आप महसूस करेंगे, टिंकलिंग सेंसेशन या सुन्नपन महसूस करेंगे। कांस्टेंट फियर ऑफ एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन से आपको हमेशा डर बना रहे, तो समझ लीजिए कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में ऊर्जा जो है आपकी कम हो गई। किडनी डेफिशिएंट रहेगा तो क्या क्या लक्षण देगा? इंपोर्टेंस का लक्षण देगा, नपुंसकता का, लंबैगो का, कोल्ड बैक जो है पीछे का भाग ठंडा हो जाएगा, हेयर लॉस, वीक टीथ, वीक बोन्स, हियरिंग डिफिकल्टीज, यूरिनेशन को कम कर देगा, लॉस ऑफ मेमोरी ऑफ रिसेंट सिचुएशन, रिसेंट सिचुएशन का आपका मेमोरी याद ही नहीं आएगा, तो सामान कहीं रख देंगे भूल जाएंगे। वीक नीज, आपका घुटना कमजोर हो जाएगा, डर लगेगा, एलर्जी की समस्या रहेगी, आपको नी पॉप्स की समस्या रहेगी। फियर और पैनिक, आपको डर लगेगा, आप चिंतित लगे रहेंगे। स्लीपीनेस ड्यूरिंग द डे, आप दिन में स्लीपीनेस आपको लगेगा। वेकअप टायर्ड एंड विथ डिस्ने, आप जो है जगेंगे तो भी थका हुआ आपको लगेगा। तो जब किडनी में दिक्कत होती है दोस्तों, तो यह सारे लक्षण आते हैं, किडनी में ऊर्जा की कमी होती है तब ये सारे लक्षण आते हैं। सैनजियो, इसको ट्रिपल वार्मर भी कहते हैं। ट्रिपल वार्मर में जब एक्सेस ऊर्जा हो जाए तो क्या होता है दोस्तों? पेन अलोंग विद द मेरिडियन, जो ट्रिपल वार्मर मेरिडियन है वो जहां जहां जाएगा उस पूरे पथ प्रवाह पे दर्द रहेगा। सोर थ्रोट की समस्या रहेगी, मतलब गले में खराश रहेगा। डिफिकल्टी यूरिनेशन करने में डिफिकल्टी महसूस होगी और आपको पेट में खिंचाव महसूस होगा। जब वही ट्रिपल वार्मर में ऊर्जा की कमी रहेगी, काई कम रहेगा, तो क्या क्या लक्षण देगा? आपको बहुत ज्यादा लगातार पसीना होगा, सर चक्कर देगा, कान जो है उसमें सीटी की आवाज सुनाई देगी, सुनने की समस्या होगी। कोल्ड एंड नम हैंड, आपका हाथ और पैर जो है, हाथ क्या होगा? कोल्ड मतलब ठंडा, नम का मतलब होता है सुन, ये दोनों हो जाएगा। सिंस दिस मेरिडियन कंट्रोल द 3 पार्ट्स ऑफ द टोर्सो, ये जो ट्रिपल वार्मर मेरिडियन है यह टोर्सो का तीनों भाग को कंट्रोल करता है, अपर, सेंट्रल एंड लोअर। इट कैन प्रेजेंट वेरियस सिम्टम्स इंक्लूडिंग दोज अदर मेरिडियन, कह रहा है कि यह बहुत सारा वैसा भी सिम्टम दे सकता है जो दूसरे मेरिडियंस देते आए। तो ट्रिपल वार्मर में जब डेफिशिएंसी होगी तो दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया कि क्या लक्षण आएगा। अब आते हैं गॉल ब्लैडर पे। गॉल ब्लैडर में इसके बाद लीवर है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो गॉल ब्लैडर में जब एक्सेस हो जाएगा ऊर्जा, तो फीवर विथ कोल्ड सेंसेशन, हमको बुखार होगा ठंडी के साथ। बीटर माउथ जो है
कड़वा हो जाएगा। बॉडी साइड पेन, आपके शरीर के किनारे में दर्द रहेगा, जॉन्डिस की समस्या रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, जो दोनों तरफ का सर है उसके किनारे दर्द रहेगा, माइग्रेन जिसको आधा सिर में दर्द रहेगा, थ्रोबिंग आइज की समस्या रहेगी, आंख से पानी निकलने की समस्या रहेगी। जब गॉल ब्लैडर में एक्सेस काई हो जाएगा, एक्सेस ऊर्जा हो जाएगा, तो यह लक्षण देखने को मिलेगा। जब गॉल ब्लैडर में ऊर्जा की कमी होगी तो डिजीनेस, आपको क्या होगा, चक्कर आना, इसके साथ साथ आपको विजन, कुछ देखने में डिस्टरबेंस होना, आपका विजन ब्लर धुंधला दिखना, और इसके साथ साथ बहुत सारे लक्षण आते हैं। आइए लीवर में जानते हैं। लीवर जब एक्सेस हो जाता है ऊर्जा तो ब्रेस्ट में पेन होगा, जेनाइटल एरिया में पेन होगा, सिर में दर्द होगा, आध कपारी मतलब आधा सिर में दर्द रहेगा, वाटरीज आइज, आंख में पानी आएगा। इसके साथ साथ यहाँ एड़ी जो है, एड़ी में दर्द रहेगा, माउथ कड़वा बना रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, उल्टी जैसा मन होगा, उल्टी होगा। इसके साथ साथ ये जो है आंख जो है लाल हो जाता है कभी कभी इन्फेक्शन होने की वजह से। तो यह समस्या लीवर में जब एक्सेस ऊर्जा होगी तो देखने को मिलेगा। जब लीवर मेरिडियन में ऊर्जा कम होगी तो हमें कौन से लक्षण देखने को मिलेगा, डिजीनेस मतलब सर चक्कर देना, ब्लर विजन मतलब कि आंख से जो है धुंधला दिखना, ड्राई आईज सूखी हुई आंख, टिनिटस कान से सीटी की आवाज निकलना, हर्ट इजिली एंड डिप्रेशन, कोई आराम से आपको दुख पहुंचा सकता है और आप बहुत ही डिप्रेस महसूस करेंगे। तो दोस्तों ये जो 12 मेरिडियन है, सारे मेरिडियंस में ऊर्जा में या काई जिसको कहते हैं काई एक्सेस होगा या उसकी डिफिशियंसी होगी तो कौन कौन से लक्षण आएंगे। इन लक्षणों को देख के मरीज से पूछ के कि आपको क्या क्या हो रहा है, अगर वह कहे कि मुझे धुंधला दिख रहा है, डिजीनेस है, टिनिटस है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लीवर मेरिडियन में समस्या है, इसमें ऊर्जा की कमी हो गई। तो इन लक्षणों को देख के आप पहचान सकते हैं और मरीज को ऊर्जा को टोन और सीडेट कर सकते हैं उसी अनुसार, और मरीज को आप राहत दे सकते हैं। चाहे ऊर्जा को टोनिफाई या सीडेट आप ब्यूल मैग्नेट से अपने हाथ के आगे या पिछले भाग में करें, चाहे आप जो है ऑरिकुलर के द्वारा कान में ऊर्जा को सीडेट करें,